नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पे लगातार शुरू हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश विशेष में शून्य से लेकर शिखर तक की क्लासें। ये आपकी क्लासें ध्यान रखना, ये आपकी क्लासें टॉपिक वाइज चल रही है, यानी कोई भी एक टॉपिक लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। कोई कभी कभार कोई छोटा टॉपिक होता है, कभी कभार कोई बड़ा टॉपिक होता है। हर एक टॉपिक की यहाँ पर डिटेल चर्चा की जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज आगे की तरफ सीधा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत जाकर शेयर कर दें और अपने मित्रों को भी अवश्य शेयर कर दें। ये इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो हमारे पुराने मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है, सबसे पहले आपके सामने एक उत्तर प्रदेश का मैप आता है। ठीक है ना, ये मैप आप ध्यान रखिएगा, यह मैप आपके पास भी होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो मैप है ये आपके पास भी होना चाहिए। भले ही कोई भी साइज का हो, बड़ा हो छोटा हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास 100% यह मैप होना ही चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस मैप को आपको करना क्या है, इस मैप से आपको एक चीज करनी है कि इस मैप को आपको डेली 5 मिनट देखना है, ताकि आपको जितने भी जिले हैं वो उसकी समझ आपकी अच्छे से हो सके। उसी में एक छोटा सा प्रयास हमारा ये रहता है कि हम आपका 1 से 1.5 मिनट समय लेते हैं। उस मिनट में ये जो जो पड़ोसी पड़ोसी जिले हैं, कम से कम इतनी चीजें आपको याद करवाने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद 2 मिनट दीजिएगा, इसके बाद बेहतरीन जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिशा पता होगी, खोपड़ी की ओर दिशा होती है हमारी उत्तर, पैर की साइड हमारी दिशा होती है दक्षिण, सीधे हाथ साइड होती है पूरब और उल्टे हाथ साइड हमारी दिशा होती है वो होती है पश्चिम। ठीक है, इतनी चीजें सबको पता होंगी। अब देखिए हमारा सहारनपुर दिख रहा है, ये सहारनपुर ध्यान रखना उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है। अगर आपको मैप में यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आपके पास जो मैप है आप उसमें देखिएगा, बस सुनते हुए चलिएगा। फिर हमारा आता है ये सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का आपका दक्षिणी जिला है। कौन सा जिला है? दक्षिणी जिला है। फिर आता है बलिया, ध्यान रखना बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। ठीक है, सहारनपुर के जस्ट नीचे आता है शामली, शामली उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। कौन सा है? पश्चिमी जिला है शामली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पड़ोसी राज्यों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपको ये सहारनपुर दिख रहा होगा, सहारनपुर से हल्की सी सीमा लगाता है हिमाचल प्रदेश। कौन लगाता है? हिमाचल प्रदेश। फिर सहारनपुर से लेकर पीलीभीत तक हमारा एक छोटा भाई है, पड़ोसी राज्य है, वो है उत्तराखंड। ठीक है ना, कितने जिले हैं तो ध्यान रखना, कितने जिले स्पर्श करते हैं? 7 जिले स्पर्श करते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। फिर पीलीभीत से लेकर महाराजगंज के बीच में एक हमारा पड़ोसी देश है, वो कौन सा है? वो नेपाल है। नेपाल से कितने जिले स्पर्श होते हैं? 7 जिले स्पर्श होते हैं। कौन कौन से? पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, फिर महाराजगंज से आ जाता है सोनभद्र। सोनभद्र के बीच में एक पड़ोसी राज्य है, वो है हमारा बिहार। कितने जिलों की सीमा स्पर्श होती है? 7 जिलों की सीमा स्पर्श होती है। कौन कौन से हैं? वो है महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ठीक है, ध्यान रखना बिहार सोनभद्र ऐसा जिला है जिसे 4 राज्यों की सीमा स्पर्श होती है। एक तो बिहार हो गया, दूसरा हमारा हो गया ये झारखंड। ठीक है, और झारखंड के जस्ट बगल में हो गया छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के ऊपर हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा सोनभद्र से लगाकर आगरा के बीच में, किसकी सीमा? मध्य प्रदेश की। ठीक है, कितने जिले स्पर्श होते हैं तो ध्यान रखना 11 जिले स्पर्श होते हैं। कौन कौन से? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। ललितपुर आपको पता है 3 साइड से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, जालौन, ठीक है, इटावा और आगरा। ये 2 जिले मैं आपको अक्सर याद कराने की कोशिश करता हूँ, कौन कौन से? मथुरा और आगरा। ठीक है, तो ध्यान रखना मथुरा आगरा ये किससे स्पर्श होते हैं? ये राजस्थान से स्पर्श होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मथुरा से सहारनपुर आ जाते हैं, ये किससे स्पर्श होता है? ये हरियाणा राज्य से स्पर्श होता है। कितने जिले स्पर्श होते हैं? 6 जिले। कौन कौन से? मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो ये दो जिला है, कौन से 2 जिला? एक तो गाजियाबाद, एक तो गौतम बुद्ध नगर। ये देश की राजधानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से स्पर्श होते हैं। ध्यान रखिएगा गाजियाबाद की सीमा आपकी हरियाणा राज्य से नहीं लगती है, पूरी तरीके से दिल्ली से घिरा हुआ है। वहीं साथ साथ आपको सहारनपुर 3 राज्यों से स्पर्श होता है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, आपका लगभग 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट हुआ होगा। ये एक छोटी सी कोशिश है कि आपके पड़ोसी जिले आपको अच्छे से तैयार करवाए जा सके। ध्यान रखिएगा वो दिन अब दूर नहीं है जिस हिसाब से पेपर आ रहा है, तो ऐसे करेगा कि उत्तराखंड की सीमा को आप क्रम से लगाइए। क्या कह देगा, आप पश्चिम से पूरब लगाइए, पूरब से पश्चिम लगाइए, इस तरीके के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज बेहतरीन टॉपिक की ओर। आज हम लोग थोड़ा चिकित्सा के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा विश्वविद्यालय, यानी कि आज हमारी चर्चा एक तो मेडिकल कॉलेज में होगी। मतलब मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं जो नाम अजीब है, वैसे रांची मेडिकल कॉलेज तो उससे कोई फर्क नहीं, जिनके नाम कुछ अलग हैं, क्या वहाँ के जो धरोहर है उन पर नाम पे रखा गया है, तो वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये कोशिश है हमारी एक चिकित्सा चिकित्सा सब्जेक्ट जो आपसे पूछे जा सकते हैं उनको पढ़ाने की। ऐसा नहीं कि सारी चीजें ही मैं पढ़ा देता हूँ, कहीं ना कुछ अवश्य छूट जाता होगा, लेकिन ये क्लास जब कंटिन्यू चल रही है, जब इसका रिवीजन करने की बारी आएगी तो वो सब चीजें वहां पर आपको एडजस्ट किया जाएगा, वहां पर और सारी चीजें आपको अच्छे से लाई जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में चिकित्सा विश्वविद्यालय की। ठीक है, चिकित्सा विश्वविद्यालय की सबसे पहले ध्यान रखना, हम लोग यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, किसकी, यूनिवर्सिटी की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे, ये सैफई में, कहाँ पे, सैफई में, सैफई इटावा में पड़ता है। आगे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसको SGPGI कहते हैं, SGPGI यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसको SGPGI कहते हैं। ये कहाँ पे, ये लखनऊ में है। इसके अलावा KGMU, जिसको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, KGMU कहा जाता है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ पे है, ये भी लखनऊ में पड़ती है। ये उत्तर प्रदेश की दोनों टॉप की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी की बात हम लोग कर रहे हैं। ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, अगर एक बार में नहीं तैयार हो रहा तो एक बार जरूर अवश्य देखिएगा। चिकित्सा विज्ञान संस्थान, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, ये कहाँ, ये BHU में, BHU कहाँ है आपका, वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, BHU कहाँ पड़ता है, BHU आपका वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बनारस, ये वही BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये कब स्थापित हुआ था, ये 1960 को स्थापित हुआ था। क्या मैंने बताया, चिकित्सा विज्ञान संस्थान BHU वाराणसी, ये एक केंद्रीय, ध्यान रखना क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, किसमें, चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि ये कहाँ किसके अंदर बना, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत बना है, और ये 1960 में स्थापित किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, इसमें भी एक मेडिकल कॉलेज है, कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़, ये भी आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है। क्या है, केंद्रीय है, दो है, ध्यान रखना। एक तो हो गया चिकित्सा विज्ञान संस्थान BHU में, फिर आता है AMU में, AMU में कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये 1960 में होना था, सन इतना ज्यादा आपको याद करने की जरूरत अभी नहीं है। अगली कौन सी है, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है, लखनऊ में है। बाकी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ये गोरखपुर में है, ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे ही पूछेगा कि ये नाम दे देगा, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो आपको बताना है गोरखपुर में है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो है लखनऊ में है। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारी चीजें अच्छे से बताते हुए चलना है, जो भी है आराम से लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ चिकित्सा एम्स भी स्थित है। ठीक है ना, एम्स मतलब कि AIIMS जिसको कहा जाता है, AIIMS, एम्स कहा जाता है। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको एम्स कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश में एम्स। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में कितने एम्स है, ध्यान रखना, 2 है, वर्तमान में 2 है और दोनों कार्यरत है। ध्यान रखिएगा, क्या क्या मैंने उत्तर प्रदेश में 2 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, कितने, 2 है आयुर्विज्ञान संस्थान। एक तो एम्स गोरखपुर में है और एक आपका रायबरेली में। कहाँ पे है, एक तो आपका गोरखपुर में है, एक आपका रायबरेली में।
गोरखपुर की स्थापना 2014 में हुई थी और रायबरेली की स्थापना आपकी कब हुई थी? 2013 में हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में एम्स, ठीक है ना, आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में एम्स कितने हैं, तो ध्यान रखना वो है आपकी संख्या 2। कितनी है? 2 है, ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है? एक तो आपका गोरखपुर में है, ठीक है, और एक आपका कहाँ पे है, ध्यान रखना, वह है रायबरेली में है। गोरखपुर वाला ध्यान रखना आपका 2014 में स्थापना हुई थी और रायबरेली की 2013 में स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं आगे, सारी चीजें आपको अच्छे से याद होते हुए चल रही होंगी। अब उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना, मेडिकल कॉलेज जहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, कॉलेज है, एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, वो आपके सामने लाए गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हम लोग जानते हैं लखनऊ में कौन से स्थित है मेडिकल कॉलेज सरकारी इसमें देखो दो चीजें, मेडिकल कॉलेज भी है, साथ में सरकारी चिकित्सालय। मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई होती है वो कॉलेज होता है, और जो सिर्फ अस्पताल होता है, सरकारी अस्पताल जिसको कहा जाता है, वो भी आपके सामने लाए हैं, ठीक है। इसमें थोड़े से मिक्स है, लेकिन आपसे सिर्फ और सिर्फ जिला पूछे जाएंगे, तो आप थोड़ा उसमें ज्यादा जोर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाएगा राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपका लखनऊ में है। ये अभी यहाँ पे कितनी चीजें लखनऊ वाली चल रही। गोविंद बल्लभ पंत चिकित्सालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय ये कहाँ पे? ये भी आपका लखनऊ में। लोक बंधु राज नारायण मेमोरियल चिकित्सालय ये भी आपके कहाँ पे है? लखनऊ में। ये सारी की सारी आपकी चीजें कहाँ पे हैं? ये आपके लखनऊ जिले में स्थित है, ठीक है। और क्या है? बलरामपुर हॉस्पिटल, ध्यान रखना, बलरामपुर हॉस्पिटल ये भी आपका लखनऊ में स्थित है। समझ गए इतनी चीजें जो कि लखनऊ में आपको बताई गई हैं। राम मनोहर लोहिया हो गया, गोविंद बल्लभ पंत हो गया, लोक बंधु राजनारायण मेमोरियल चिकित्सालय हो गया, बलरामपुर हॉस्पिटल आपका लखनऊ में हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। काशीराम संयुक्त चिकित्सालय, काशीराम संयुक्त चिकित्सालय यह एक हॉस्पिटल है, ये कानपुर में है। तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल, तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल कहाँ पे है? प्रयागराज में है। बाबू ईश्वर शरण जिला अस्पताल कहाँ पे है? गोंडा में है, ठीक है। ऐसे ही नाम पूछा जाएगा कि बाबू ईश्वर शरण चिकित्सा अस्पताल किस जिले में है, तो आपको बताना है गोंडा में है। मोतीलाल नेहरू डिविजनल अस्पताल कहाँ पे है? प्रयागराज में है। कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? बुलंदशहर के हैं। कल्याण सिंह जी कहाँ के थे? बुलंदशहर के थे। रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ पे? अंदाजा लगा लेंगे, ये झांसी में होगा। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में है, ठीक है ना। दोनों चीज तैयार हो गए, मोतीलाल नेहरू डिविजनल अस्पताल भी प्रयागराज में और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भी आपका प्रयागराज में। बाबा राघव दास बीआरडी जिसको कहा जाता है, बीआरडी, ठीक है ना, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है, कोई दिक्कत नहीं। सरोजिनी नायडू जिसको एसआरएम कहा जाता है, एसएनएम कहा जाता है, ठीक है, वो कहाँ पे है? वो आपका आगरा में। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आ जाती है, जैसे आपको नहीं याद है, कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर, महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ पे? झांसी, मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पे? प्रयागराज में, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में, सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आपके कहाँ पे है? यह आगरा में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। महेशी देवराह बाबा स्वशासी राजकीय चिकित्सालय महाविद्यालय, देखिए ये कहाँ पे है? ये आपका देवरिया में है। देवरा बाबा का आश्रम ही देवरिया में, तो उससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। महर्षि देवरा बाबा स्वशासी राज्य महाविद्यालय ये कहाँ पे है? ये आपका देवरिया में। शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पे है? ये आपका सहारनपुर में है। कहाँ पे है? सहारनपुर में है। आगे उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सालय ये कहाँ पे? ये जौनपुर में, उमानाथ सिंह जौनपुर में। बाबा कीना राम कहाँ पे हैं? तो ध्यान रखना चंदौली में, ठीक है। लाला लाजपत राय स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज मेरठ में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ा सा देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, महर्षि देवरा कहाँ पे है? देवरा आपके देवरिया में, ठीक है ना। शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन कहाँ पे है? ये सहारनपुर में। उमानाथ कहाँ पे है? उमानाथ आपके जौनपुर में। बाबा कीना राम कहाँ पे है? चंदौली में। लाला लाजपत राय स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पे है? मेरठ में है, ठीक है।
मेरठ का मेडिकल कॉलेज है। बढ़ते हैं आगे। आगे है रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं है, बता चुके हैं, ठीक है, आपको अच्छे से याद होगा। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, इसको हाईलाइट कहा जाता है, ये कॉलेज कहाँ पे है, ये कानपुर में है। संतोष मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, गाजियाबाद में। रानी दुर्गावती, ये याद कर लीजिए, कहाँ पे है, बांदा में, रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में। होमी भाभा कैंसर संस्थान, ये कहाँ पे, ये बनारस में। आपने देखा होगा जिनको कैंसर होता है अक्सर लोग बनारस जाते हैं, बम्बई जाते हैं, बनारस जाते हैं, तो बनारस में कौन सी है, होमी भाभा कैंसर संस्थान। दूसरा अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरिगांव सिंह मेडिकल कॉलेज फतेहपुर में है, ठीक है। अब आप देखिए मेरी जिला दर्शन सीरीज देख रहे होंगे, तो अटैया अटैया बावनी इमली को कहा जाता था, इमली के पेड़ में इनको फांसी दे दी गई थी, तो ये फतेहपुर के ही रहने वाले थे। अब इससे भी चीजें अच्छे से तैयार हो जाती है, इसीलिए आप जिला दर्शन सीरीज को भी जाकर जरूर देखें, ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई याद होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर, संतोष गाजियाबाद, महामाया राजकीय एलोपैथिक कॉलेज अम्बेडकर नगर, रानी दुर्गावती याद करना है बांदा, होमी भाभा कैंसर संस्थान वाराणसी, अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरिगांव सिंह मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, फतेहपुर जिले में है। तो इसके साथ ही कोशिश की कि आपके समस्त मेडिकल कॉलेज यहाँ पे लाए जाए, जो कि मेरे हिसाब से थोड़े से इम्पोर्टेंट है। वैसे आपके लगभग आपके वर्तमान समय में जो योजना चल रही है उसमें सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की कवायद चल रही है। तो अपन लोगों को वो पढ़ने थे जिसके नाम थोड़े से अलग हो, जैसे पूछे जा सकते हो, तो उन सभी को आपके सामने रखा गया है, ठीक है। और आप अगर आखिरी तक है तो आपसे एक चीज है कि अगर आपको भी इसके अलावा जितने लगभग 40-41 टॉपिक हो गए हैं, इसके अलावा भी आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक हमारा छूट रहा है, ये नहीं बताया है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोशिश रहेगी कि अब आपके जो जितने भी चैप्टर बाकी हैं वो सारे के सारे अच्छे तरीके से करवाए जा सके। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से पसंद आई होगी। अगर अच्छे से पसंद आई तो अपने मित्रों के साथ अपने ग्रुप में अवश्य शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।